नमस्कार। मैं जंजवार के लिए पीयूष पंत। उत्तराखंड में जो हादसा हुआ, खासकर चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो हादसा हुआ है और जिसमें अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन न जाने कितने लोग जो है गायब हैं, उनका पता नहीं लग रहा है। सैकड़ों क्या हज़ारों लोग होंगे, मेरा तो अंदाज़ यही है। हालांकि सरकारी आंकड़ा जो है वो सिर्फ जो है बता रहा है कि 29 लोग जो है उनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं और 200 के ऊपर जो है लोग अभी भी जो लापता हैं। लेकिन नहीं लगता कि जिस वेग से वहाँ से पानी आया है और जिस तरह से वहाँ से ग्लेशियर फटा है वो उससे नहीं लगता कि जो भी उपलब्ध हैं फोटोएं जो हम देख रहे हैं, उससे नहीं लगता कि कोई छोटी मोटी हानि हुई। और अभी भी सुरंग में कितने लोग फंसे हुए हैं, वो जीवित हैं भी या नहीं हैं, इसका भी कोई न तो आंकड़ा है न कोई अंदाज है सरकारी लोगों के पास। भले ही वो जो है टीवी चैनलों में कह रहे हैं कि कुछ लोग ही फंसे पड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बहुत टनल में काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। और जो भी वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, चाहे वो आपकी ऋषिगंगा का प्रोजेक्ट हो या दूसरा प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे जो है लगातार काम चल रहे थे। तो निश्चित रूप से, और गांव में बहुत से लोग सुबह का समय था, अपने भेड़ बकरी चराने के लिए निकले थे, लकड़ी बीनने के लिए निकले थे। तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसका अंदाज अभी लगा पाना मुश्किल है। और कम से कम सरकारी अगर आंकड़ों पे विश्वास करें तो वो अंदाज हम नहीं लगा सकते, कभी ऐसा लगा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़े जो है वो सच नहीं बताते हैं। कहीं ना कहीं उनमें जो है कि कुछ छुपाया जाता है। बहरहाल लेकिन सवाल ये है कि अभी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब अब ये क्यों हुआ, ये हादसा कैसे फटा, क्या बादल फटा, पहले कहा जा रहा था बादल फटा इसकी वजह से हुआ कि ग्लेशियर पिघला। तो ये तमाम बातें उठ रही हैं, सरकार कुछ और बात कह रही है, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं। लेकिन ये बात एक कॉमन है कि निश्चित रूप से जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसका ही ये इम्पैक्ट है जो पूरे पर्यावरण में जो टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है हिमालय रीजन में, उसी की वजह से जो है ये, चाहे आप उसको वाटर लेक कह लीजिए, वहाँ ग्लेशियर के अंदर जो है हो, या ग्लेशियर पिघला हो, या जैसे कहा जा रहा है कि वो स्खलन हुआ है, भूस्खलन हुआ है। सरकार ये भी कह रही है कि भूस्खलन हुआ है, वो गूगल मैप और जो है सैटेलाइट पे विश्वास करके ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो भी हो, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह की एक्टिविटीज़, खासकर जिस तरह की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जिस तरह से पहाड़ों को जो है नष्ट किया जा रहा है, बनाए जा रहे हैं और उस ऊंचाई पे बनाए जा रहे हैं जहाँ के बिल्कुल सूटेबल नहीं हैं, और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसका खामियाजा जो है उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है और निश्चित रूप से देश को भी भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए अब सवाल ये है कि आखिर ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्यों वहाँ लगाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ सरकार के ही नहीं, सरकार की जो एजेंसी है जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, उसका एक वक्तव्य आया है कि साहब हमारे जितने भी पावर स्टेशन हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि हमने बहुत ऊंचाई पे नहीं लगाए हैं। प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं, खासकर जो प्राइवेट ऑपरेटर जो हैं वो बहुत ऊंचाइयों में जो है वो पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगा रहे हैं, जिसका नुकसान जो हो रहा है, क्योंकि हिमालय रीजन और खासकर उत्तराखंड के पहाड़ बहुत सॉफ्ट पहाड़ हैं, वो उसमें जिस तरह का कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं वहाँ पे, जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही वहाँ पे, जिस तरह से आप देखिए, जिस देव भूमि को आप जो है वो एक पर्यटक स्थली बनाते चले जा रहे हैं। वहाँ जो मंदिरों का राज्य है उत्तराखंड, वहाँ पे क्या कहते हैं कि देवता बसते हैं वहाँ पे, तो उसको आप जो है देवस्थली को वहाँ जाने के लिए दर्शन करने के जिस तरह से जाते हैं लोग, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि कितनी सुविधा मिलती है पर्यटकों को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप पर्यटक स्थल बनाने पे तुले हुए हैं, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमने 2013 में भी देखा, जिस तरह केदारनाथ में जिस तरह का इतना बड़ा जो हादसा हुआ था, उसमें तो खैर हज़ारों लोग की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभी भी हादसा कोई कम नहीं हुआ है। तो इसमें ये कोई बात नहीं है कि इस तरह कोई अध्ययन नहीं हुए, बहुत से अध्ययन हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप पहाड़ों में, उत्तराखंड में
जो है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, बड़े बड़े बांध न बनाए जाएं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए। वहाँ बहुत से NGO हैं, विमल भाई हैं, जो लगातार इन्हीं के इम्पैक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट के बारे में उन्होंने काम वहाँ पे करते रहे हैं। तमाम इस तरह की रिपोर्ट आई हैं। आप देखिए वहाँ का एक जो कल्चर रहा है, वनों को जिस तरह तोड़ा काटा जा रहा है, वहाँ पे बर्बाद किया जा रहा है, तो पूरा पर्यावरण जो है उत्तराखंड का, उसको सरकार ने जो विकास का मॉडल लेके बढ़ रही है। जिस तरह की आप देखिए चार धाम यात्रा के लिए जो है सड़कें जिस तरह वहाँ चौड़ी की जा रही हैं, 4 लेन सड़कें बनाई जा रही हैं, ये इस तरह की चीज़ें जो है कि पहाड़ों में जो है संभव नहीं है। वो आप उसका नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बड़ी बड़ी मशीनें जो वहाँ जिस तरह से पहाड़ों को काट रही हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, हिलते हैं पहाड़। सॉफ्ट पहाड़ है वहाँ पे, वो इसको झेल नहीं पाते हैं। तो ये बात को सरकार को समझना होगा। वही मोदी जी, जो चाहे UN का प्लेटफॉर्म हो, चाहे G20 का प्लेटफॉर्म हो, हमेशा ये बात उठाते हैं क्लाइमेट चेंज की, कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे दुनिया के देश क्या कर रहे हैं। यहाँ अपने जो देश में, अपने राज्यों में, अपने खासकर जो जितना भी हिमालयन रीजन है, वहाँ पे जो है जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है। और क्लाइमेट चेंज निश्चित रूप से ये कोई नेचर की वजह से नहीं है, ये हमारे मानव जो एक्टिविटी है, मानव गतिविधियां हैं, जो हमारा जो है लालच हो गया है मुनाफा कमाने का, खासकर जिस तरह से कॉरपोरेट को हम हर चीज़ सौंपते चले जा रहे हैं। वही कॉरपोरेट बड़े पावरफुल प्रोजेक्ट्स भी लगा रहे हैं, उनके लिए सिर्फ मुनाफा होता है। उनके लिए ये नहीं है कि वो कितनी जो है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या इसका इम्पैक्ट जाके आज 2 साल बाद या 4 साल बाद या 10 साल बाद क्या होगा, इसका वो कहीं कतई ध्यान नहीं रखते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो होता है मुनाफा कमाना होता है। तो सरकारों को ये सोचना होगा कि क्या हम जो है कि इस तरह की विपदाएं लगातार उनको इनवाइट करते रहेंगे, या उनको रोकने के हम प्रयास भी करेंगे। क्या अगर आप देखिए तो पर्यावरण को लेके हमारी जागरूकता कितनी कम हो चुकी है। मुझे याद है कि पहले जो है पर्यावरण पे लगातार तमाम बहसें होती थी, तमाम अखबारों में कॉलम होते थे, अखबारों के पेज होते थे, खबरों में उनको लगातार दिखाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है हम देख रहे हैं कि अब पर्यावरण जो है हमारी सोच से, एकदम हमारे नज़रिए से बिल्कुल बाहर होता चला जा रहा है। तो पर्यावरण के बारे में हमें जागरूकता पैदा करनी होगी, और न केवल जागरूकता बल्कि सरकार को अब इसके लिए सीरियसली सोचना पड़ेगा। वरना वो जो देवभूमि के रूप में जो है उत्तराखंड जाना जाता है, आने वाले समय में वो जो है इसी तरह से जो है डिसास्टर भूमि बन के रह जाएगा, और जान और माल की जो हानि होगी उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि हमें, आपको और सरकार को, और ख़ासकर उत्तराखंड वालों को भी ये सोचना पड़ेगा, सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए न केवल एलोकेशन ज़्यादा बढ़ाएं, बल्कि वो जिस तरह से जो है कॉरपोरेट के हवाले पूरा का पूरा जो है ज़मीनों को, पहाड़ों को सौंप दिया जा रहा है, जंगलों को सौंप दिया जा रहा है, उससे बाज आएँ और ऐसा न करें। वरना ये धरती जो है हमारे और आपके रहने लायक नहीं होगी।